हेलो एवरीवन। कोई पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे एक कान में हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, मुझे कम सुनाई दे रहा है और हो सकता है हियरिंग लॉस के साथ साथ पेन भी हो या फिर हो सकता है कि पेन एब्सेंट हो फिर भी हियरिंग लॉस प्रेजेंट हो। तो एज अ डॉक्टर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट को किस टाइप का हियरिंग लॉस है, उसका लेवल क्या है, मॉडरेट हियरिंग लॉस है या फिर सीवियर हियरिंग लॉस है, या फिर साइट ऑफ लीजन कहाँ है, किस प्रॉब्लम की वजह से, किस कहाँ पे डिफेक्ट है, एक्सटर्नल ईयर में है, मिडिल ईयर में है, इनर ईयर में है, कहाँ पे डिफेक्ट है जिसकी वजह से हीरिंग लॉस आ रहा है, या फिर मेन कॉज क्या है हीरिंग लॉस। तो ये सारी चीज़ें समझनी एज अ ईएनटी डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हियरिंग टेस्ट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ हमारे ईएनटी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हियरिंग टेस्ट। बुक की लैंग्वेज में कहें तो असेसमेंट ऑफ हियरिंग। तो इसमें हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में जानना है कि किस किस टाइप के टेस्ट हम हियरिंग टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। तो उन सारे टेस्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे। सबसे पुराना हमारा जो टेस्ट होता था, जो हम पहले यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट करते थे। उसके बाद ट्यूनिंग फॉक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ऑटो अकॉस्टिक इमिशंस, सेंट्रल ऑडिटरी टेस्ट और हियरिंग इवोल्यूशन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन कैसे करते हैं। और ये सारे टेस्ट के नाम जानने के बाद हम ये जानेंगे कि टाइप जो हियरिंग टेस्ट होते हैं इनका एम क्या होता है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ हियरिंग टेस्ट इन अ सिंगल पेज आपके लिए लेकर के आया हूँ जिसमें सारे टाइप्स के हियरिंग टेस्ट लिखे हुए हैं और सबको हम अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सारे टाइप्स ऑफ हियरिंग टेस्ट के नाम जानेंगे और हमें कौन कौन से टेस्ट पढ़ने हैं ये हम समझेंगे। तो सबसे पहला आता है ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम पहले परफॉर्म करते थे। तो ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं वॉच टेस्ट। वॉच टेस्ट में क्या होता है कि एक चालू वॉच होती है, टिक टिक करती हुई घड़ी होती है, जिसे हम धीरे धीरे करके पेशेंट के कान के पास में ले आते हैं, जो कि हमारा टेस्ट ईयर होता है जिसे टेस्ट करना है। तो धीरे धीरे करके पेशेंट केयर के पास लेकर के आया और जहाँ से जिस डिस्टेंस से उसकी हीयरिंग स्टार्ट हो जाती है उस डिस्टेंस को मेज़र कर लिया। तो ये पहले यूज़ करते थे। उसके बाद दूसरा ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट। फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि रबिंग और स्नैपिंग द थंब एंड फिंगर, थंब को और एक फिंगर को रब और स्नैप करते हैं पेशेंट के ईयर के पास, और जिस डिस्टेंस में उसकी हियरिंग आने लगती है रबिंग और स्नैपिंग की तो उसको हम मेज़र कर लेते हैं। तीसरा टेस्ट होता है स्पीच या फिर वॉइस टेस्ट। स्पीच या फिर वॉइस टेस्ट, इसमें क्या होता है कि विस्पर किया जाता है पेशेंट को। तो इसकी क्राइटेरिया क्या होती है कि 6 मीटर की डिस्टेंस ली जाती है नॉर्मली, और 6 मीटर की डिस्टेंस से कन्वर्जेशन साउंड या फिर विस्पर साउंड पेशेंट को प्रोवाइड कराया जाता है, और मेज़र किया जाता है कि 6 मीटर के बाद किस डिस्टेंस से उसकी हियरिंग स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन होती है कि क्वाइट सराउंडिंग होनी चाहिए, ताकि जो कन्वर्जेशन या फिर विस्पर साउंड है वो पेशेंट क्लियरली सुन पाए, उसमें कोई किसी भी दूसरे साउंड का इंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्वाइट सराउंडिंग होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पेशेंट स्टैंड्स टूवर्ड एग्जामिनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विथ टेस्ट ईयर। मतलब पेशेंट एग्जामिनर को फेस करता हुआ खड़ा होगा 6 मीटर की डिस्टेंस में, जिसमें उसका टेस्ट ईयर उसके सामने होना चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट 6 मीटर की डिस्टेंस पे एग्जामिनर के सामने खड़ा होगा। तीसरा क्या है कि जो पेशेंट की आई है वो शील्ड कर दी जाएगी और जो नॉन टेस्ट ईयर है वो ब्लॉक्ड कर दिया जाएगा, ताकि नॉन टेस्ट ईयर इन्वॉल्व ना हो और पेशेंट की आई से ताकि उसको समझ नहीं आए कि एक्चुअली में क्या बोल रहा है। सिर्फ यहाँ पे हियरिंग को अपन को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्पीच और वॉइस टेस्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। स्पीच वॉइस टेस्ट का प्रोसीजर ये होता है कि जो एग्जामिनर है वो कुछ वर्ड्स और नंबर्स यूज बोलता है, विस्पर करता है या फिर बोलता है जो ऐसे मिक्स होते हैं, जैसे X3B 2AZ। तो ऐसे मिक्स नंबर्स और लेटर्स वो बोलता है और धीरे धीरे करके पेशेंट के पास आता जाता है। तो जो कन्वेंशनल साउंड है, जो बोलने वाली साउंड है, और जो विस्पर वाली वॉइस है, तो इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस होती है वो मेजर कर लिया जाता है। कन्वेंशनल मतलब हम जो नॉर्मली बोलने वाला जो हमारी वॉइस होती है, और विस्पर जो हम फुसफुस करते हैं ना, तो वो वाली जो वॉइस है, तो उन दोनों के लिए हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो पहले हम स्पीच वॉइस टेस्ट किया करते थे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या था कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन इंटेंसिटी। जो इंटेंसिटी होती है वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती है।
कहीं ना कहीं इधर उधर लॉस हो जाता है, और जो पिच ऑफ वॉइस है वो भी स्टैंडर्डली नहीं प्रोवाइड करा जा सकती थी। सबके बोलने का तरीका, सबकी आवाज़ का तरीका भी अलग होता है, इसलिए कोई एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था इंटेंसिटी का। साथ ही साथ जो हमारी टेस्टिंग प्लेस है उसके आसपास की भी हल्की एम्बियंट नॉइज़ भी इंक्लूड हो जाती थी, जिसकी वजह से एक प्रॉपर फिक्स 100% प्योर रिजल्ट नहीं मिलता था। तो ये बात हुई हमारी स्पीच वॉइस टेस्ट की। तो 3 टेस्ट हम करते हैं ट्रेडिशनल स्क्रीनिंग टेस्ट में, वॉइस टेस्ट, फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट, स्पीच वॉइस टेस्ट। बस आप इनको इनके नाम याद रखने हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ट्यूनिंग फॉग टेस्ट। तो ट्यूनिंग फॉग टेस्ट एक बहुत ही कॉमन और मोस्टली यूज टेस्ट होता है, जिसे हम टाइप ऑफ हियरिंग लॉस समझने के लिए यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इजी टेस्ट होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ईजिली रिजल्ट दे देता है, इसलिए ट्यूनिंग फॉग टेस्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें रेनीस टेस्ट क्या होता है, वेबर्स टेस्ट क्या होता है, हम जितने भी टॉपिक आगे जा करके ईएनटी में पढ़ेंगे तो उसमें हमें ट्यूनिंग फॉग टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो बहुत ही जेन्युइन सा, बहुत ही कॉमन सा टेस्ट होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में क्या होता है, एयर कंडक्शन समझेंगे। बोन कंडक्शन टेस्ट क्या होते हैं, एक्चुअली में एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एयर कंडक्शन टेस्ट समझेंगे, फिर हम बोन कंडक्शन टेस्ट समझेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन है यहाँ पे ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में, रेनीस टेस्ट। तो रेनीस टेस्ट को समझेंगे, वेबर्स टेस्ट के बारे में समझेंगे, दोनों में डिफरेंस समझेंगे, इनका रिजल्ट क्या आता है ये समझेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन क्या होता है, उसके बाद श्वाबैक्स टेस्ट, बिंग टेस्ट और गैलीज टेस्ट, ये सारे टेस्ट हमें पढ़ने हैं ट्यूनिंग फॉग टेस्ट में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में हमारा सबसे पहले आता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री पीटीए, इसमें हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला एयर एंड बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड्स। एयर और बोन कंडक्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है, उनका लेवल क्या होता है नॉर्मल पीपल में, तो वो हम समझेंगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री में। उसके बाद हम रिक्रूटमेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, सबसे पहला अल्टरनेट बाइनॉरल लाउडनेस बैलेंस टेस्ट और दूसरा शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हम रिक्रूटमेंट के साथ पढ़ेंगे। ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में क्या होते हैं हम अगले वीडियो में जानेंगे। उसके बाद दूसरा जो टेस्ट होता है ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में, वो होता है स्पीच ऑडियोमेट्री। स्पीच ऑडियोमेट्री में हमें 2 बातें सीखनी है, स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन स्कोर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे स्पीच ऑडियोमेट्री वाले वीडियो में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर देखने के लिए मिलता है। एक इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री और दूसरा रेनीज और वेबर्स टेस्ट, साथ में गिलेज टेस्ट। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में हमें टिम्पैनोमेट्री पढ़नी है और अकाउस्टिक रिफ्लेक्स मेजरमेंट या फिर स्टेपीडियल रिफ्लेक्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट आता है हमारा ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस। 5th टेस्ट होता है ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस। 6th होता है सेंट्रल ऑडिटरी टेस्ट और 7th होता है हियरिंग इवेल्यूएशन इन इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में हियरिंग का इवेल्यूएशन कैसे किया जाता है। तो ये 7 टेस्ट होते हैं जो हमें टेस्ट ऑफ हियरिंग में पढ़ने हैं। इन 7 में हमने पहला पढ़ा दिया है और दूसरा, तीसरा और 7वें तक हम बहुत ही अच्छे से डीपली कलर्ड नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो से आपको हमारा ट्यूनिंग फॉग टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो एम क्या होता है, एक्चुअली में जो हियरिंग टेस्ट होते हैं उनका एम क्या होता है, हम उन्हें क्यों परफॉर्म करते हैं, वो टेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला एम है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का हियरिंग लॉस हो रहा है। कौन कौन सा टाइप, कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, कंडक्टिंग पाथवे में कोई डिफेक्ट है तो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस हो गया। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, सेंसरी सिस्टम जो है या फिर जो हमारा न्यूरल पाथवे है उसमें अगर कहीं पे डिफेक्ट है तो उसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो गया। तो किस टाइप का हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है या फिर दोनों मिक्स्ड है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हियरिंग टेस्ट के थ्रू कि कौन सा टाइप है। उसके बाद डिग्री क्या है हियरिंग लॉस की, माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है या फिर प्रोफाउंड टोटल हियरिंग लॉस है। तो ये हमें हियरिंग टेस्ट के थ्रू पता करना पड़ेगा कि डिग्री क्या है हियरिंग लॉस की। उसके बाद साइट ऑफ लीजन क्या है कि एक्चुअली में जो हमारा लॉस है, हियरिंग लॉस है, वो किस साइट में है। अगर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस है तो उसमें भी कई सारी साइट्स हो सकती हैं, और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तो उसमें भी कई सारी साइट्स हो सकती हैं। कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में हमारे एक्सटर्नल ईयर में कोई लीजन हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई लीजन हो सकता है,
मिडिल ईयर में कोई लीजन हो सकता है, ऑसिकल्स में कोई लीजन हो सकता है, या फिर यूस्टिचियन ट्यूब में कोई लीजन हो सकता है। ये सारे पार्ट्स हमारे कंडक्टिंग पाथवे का पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई लीजन होगा तो वो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस कराएगा। तो एक्चुअली में लीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, ये हमें हियरिंग टेस्ट के थ्रू पता करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉक्लियर, रेट्रोकॉक्लियर और सेंट्रल। तो कॉक्लियर या कॉक्लिया में है या फिर कॉक्लिया के बाद किसी न्यूरल पाथवे में कहीं पे लीजन है, सेंसरी और न्यूरल। तो सेंसरी में मतलब कॉक्लियर, कॉक्लिया में डिफेक्ट है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में डिफेक्ट है, या फिर न्यूरल वाले पार्ट में, न्यूरल पाथवे पार्ट में डिफेक्ट है। इन दोनों जगह में कोई भी लीजन है, इसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना भी हमें हियरिंग टेस्ट से करना पड़ेगा। उसके बाद कॉज क्या है हियरिंग लॉस का, कॉन्जेनाइटल कॉज है, कोई ट्रॉमा हुआ है पेशेंट को, कोई इन्फेक्टिव कॉज है, नियोप्लेजिया है, या फिर ओटोटॉक्सिसिटी किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करना ही हमारा एम है हियरिंग टेस्ट का। तो एक एक करके सभी टेस्ट के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट से और समझेंगे एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, रिलीज टेस्ट। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से शेयर करना। और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इसके बिना आप ईएनटी का कोई भी इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोसिस परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कलर्ड नोट्स के साथ आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लाइक द वीडियो, थैंक यू।